नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे एक और फायरमैन भर्ती के बारे में। और ये जो भर्ती है अपनी एएससी, जो इंडियन आर्मी का सेंटर होता है, एएससी 280सी, जो बेंगलोर सेंटर है आर्मी का, वहां पे निकली है। सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे। कैसे ये फॉर्म भरना है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ऑफलाइन भरना है तो फॉर्म कहाँ मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप लोग क्या करें, कहां से भर सकते हैं, सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे। साथियों, फिर से बता देता हूं, ये भर्ती है एएससी साउथ, जो सेंटर है एएससी का बेंगलोर में, वहां पर ये वैकेंसीज निकली हैं। अब बात करेंगे अपन ओनली फायरमैन, लीडिंग फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर की। 3 वैकेंसीज की बात करेंगे। वैसे वैकेंसीज है 71 वैकेंसीज है टोटल। अपन एक एक चीजों पे चर्चा करेंगे। क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे। डिप्लोमा चाहिए या नहीं चाहिए, सारी चीजों के अपन चर्चा करेंगे साथियों। अपन बात करें लीडिंग फायरमैन की, साथियों एक पोस्ट है। टोटल कितनी है? एक पोस्ट है, वो ओबीसी की है। लेकिन जो फायरमैन की है वो 30 पोस्टें हैं। टोटल कितनी है? 30। और फायर इंजन ड्राइवर की जो पोस्टें हैं वो ओनली 10 पोस्ट हैं। साथियों, अपन बात करें कैटेगरी वाइज की, टोटल जो कैटेगरी वाइज जो पोस्टें हैं वो कैसे हैं, तो लीडिंग फायरमैन की ओनली एक पोस्ट है, जो कि ओनली ओबीसी की है। नेक्स्ट दे रखा है आपके फायरमैन की, तो फायरमैन में 15 है, वो जनरल की है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, और ओबीसी की जो पोस्टें हैं वो 8 है, और ईडब्ल्यूएस की कुल वैकेंसी है 3। इसी प्रकार अपन बात करें फायर इंजन ड्राइवर की, तो टोटल जो फायर इंजन ड्राइवर की पोस्टें हैं 10 है। उसमें से जो ओपन है, मतलब अपन कह सकते हैं जनरल कैटेगरी की 3 है, एससी की भी, सॉरी, जनरल की 2 है, एससी की 3 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। अब साथियों, अपन इनकी वैकेंसीज की क्या क्वालिफिकेशन है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, वो भी अपन चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ अपन ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात, फॉर्म मिलेगा कहां, तो फॉर्म आप लोग कोई भी रोजगार सेंटर है वहां से भी आप लोग को मिल सकता है, वरना आप लोग एएससी 280सी बेंगलोर सेंटर का जो साइट है वो डालिए। ओनली इतना डाल दीजिए एएससी 280सी फायरमैन वैकेंसीज, तो वहां पे पूरा आपको मिल जाएगा। और वहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके वहां पे भी आप लोगों को उस पीडीएफ में भी जो है मिल जाएगा। पूरा फॉर्मेट दे रखा है, क्या क्वालिफिकेशन है, और जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो भी दे रखा है। ओबीसी का क्या फॉर्मेट होता है, एससी का, एसटी का, वो सारे दे रखे हैं। वहां से भी आप लोग, वहां पे एक आपका फॉर्म है वो दे रखा है, और जो एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, मतलब मेल के द्वारा, उसका भी फॉर्मेट वहां पे दे रखा है। तो फॉर्म आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। और कहाँ पे भेजेंगे आप लोग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, कहाँ पे भेजना है, तो वहां पे जो डाउनलोड करोगे विज्ञप्ति, तो उसमें एएससी 280सी का सेंटर है बेंगलोर, वहां का एड्रेस दिया हुआ है। उस पते पे आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट डाल के और सेंड करना है, और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। अपन बात करी फायरमैन, लीडिंग फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर की, तो ये वैकेंसीज रहने वाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड कैसे आएगा, आप लोग फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग ईमेल एड्रेस है वो सही से डालें। ईमेल एड्रेस पे आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साथियों, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, जो भी वैकेंसीज हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो अपन कह सकते हैं फायर इंजन ड्राइवर हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे लीडिंग फायरमैन हो, जो
मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है। और इसके साथ साथ ट्रेड का ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे अपन बात करें फायर इंजन ड्राइवर की, तो उसको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, उसके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही अपन कह सकते हैं कि बेसिक जो नॉलेज है वो भी फायर फाइटिंग का होना चाहिए और हेवी लाइसेंस भी होना चाहिए। और बात करें साथियों अपन फायरमैन की, इसी तरह 10वीं पास उसको चाहिए। फायर फाइटिंग, बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, होज फिटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, उनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का नॉलेज हो, ऐसा दिया हुआ है। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को फायर टेंडर के बारे में भी जानकारी हो, ये दिया हुआ है। नॉलेज होना चाहिए बंदे को, ट्रेड से संबंधित नॉलेज, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको फायरमैन के अंदर ध्यान रखनी है। मिनिमम योग्यता उसमें 10वीं पास दे रखी है। नेक्स्ट बात करें लीडिंग फायरमैन की, तो ये लगभग योग्यताएं हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी हो, अनुभव हो, ये सारी की सारी किस्में हैं लीडिंग फायरमैन में। अब बात करें अपन हाइट की, तो जो भी कैंडिडेट है हाइट कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट है 81.5 सेंटीमीटर मिनिमम बिना फुलाए, और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है वो फूलना चाहिए। नेक्स्ट वेट की बात करें, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, तो 50 किलोग्राम मिनिमम वेट होना चाहिए जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों फिजिकल की, तो फिजिकल क्या रहने वाला है, तो फिजिकल में वो ही नॉर्मली जो रहता है 63.5 था, इसमें आजकल दे रखा है 65.5 किलोग्राम का व्यक्ति हो और 183 मीटर तक उसको लेके जाना है फायरमैन लिफ्ट से, और टाइम ड्यूरेशन है 96 सेकंड। 96 सेकंड में 183 मीटर लेके जाना है आपको कैजुअलिटी को, मतलब फायरमैन लिफ्ट के द्वारा, और 65.5 केजी जिसका वेट होगा। नेक्स्ट बात करें अपन, तो जो लॉन्ग जंप है उसका भी उसको भी आपको क्लियर करना होगा। 2.7 मीटर क्या होगा, लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर का, और 3 मीटर वर्टिकल रोप आपको क्लाइम करना है, यानी चढ़ना है, वर्टिकल रोप चढ़ना है 3 मीटर। ये सारी चीजें दी हुई है, तो ध्यान रखिएगा। फायरमैन की अच्छी पोस्टें हैं, कम नहीं कह सकते, 30 पोस्टें हैं, तो इनको जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। किसी तरह की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस फॉर्म के लिए आप लोग अगर एलिजिबल हो और आप लोग इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।